Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified। मैं हूं डॉक्टर शमला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम 12th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल ये इसका 5th पार्ट है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए नए से मेरे साथ में जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के सारे पार्ट्स आपको मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ मैक्सिमली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मेरे साथ में टच में हैं, ओके, और मुझे कांटेक्ट करते हैं फॉर क्लासेस एंड फॉर द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, कल के दिन हम लोगों ने वी हैव फिनिश्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ द ओवरी और अभी हम हिस्टोलॉजी पे आते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हर चैप्टर के बिगिनिंग में आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए ये वीडियो बनाया है मैंने। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके ये नॉट ओनली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका स्कोर बढ़ाएगा बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ लिसन टू द वीडियो टिल द एंड। ओके अभी ये चैप्टर काफ़ी हैवी, काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसके ऊपर वेटेज भी बहुत आ जाता है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो स्टूडेंट्स नीट से पढ़ाई कर रहे हैं, नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपने सीबीएसई का टेक्स्ट बुक देखा है तो आपको एक चीज़ ध्यान में आ जाएगा कि सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ही है ना, ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है जितना आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में है। तो वो आपके लिए एडवांटेजेस है, आपके लिए अच्छा है। आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है सो दैट आपके लिए ऑटोमेटिकली जो नीट का पार्ट है वो रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। करेक्ट है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हर एक वीडियो में आगे जाने से पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करके आप मेमोराइज ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो सेंस नहीं बनेगा, है ना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ओनली वीडियोज़ रैंडमली मत देखिए, आप स्टडी करते जाइए। प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर नेक्स्ट टू यू। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके सो प्लीज़ बी केयरफुल एज फार एज स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मेच्योर फीमेल। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू स्ट्रक्चर की स्टडी। करेक्ट है। तो हिस्टोलॉजी की स्टडी मतलब कैसे करेंगे हम? डायरेक्टली ओनली आप ओवरी को देख नहीं सकते, बाहर से स्टडी करना ओके वो हिस्टोलॉजी नहीं है। आप ओवरी का सेक्शन निकालते हैं, उसको कट करते हैं, ओके, और उसके पतले सेक्शंस बनाकर आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को टिश्यू स्टडी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ओके अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब आगे की जो डिस्कशन है, मतलब ये जो हिस्टोलॉजी वाली डिस्कशन है, ये हिस्टोलॉजिकल चेंजेस या ये जो डिफरेंसेस है ये कहाँ पे आते हैं? ये जब ओवरी मेच्योर होता है तब आता है। करेक्ट है। सो वंस अगेन मैं आपको बोलूँगी बच्चों कि जब भी एक ह्यूमन फीमेल बेबी का बर्थ होता है, करेक्ट है, तो वो जब बेबी के स्टेट में है, जब वो बहुत छोटी है, जस्ट बॉर्न है, तभी उसके ओवरीज के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है वो बन के ऑलरेडी रेडी है। ये हमने लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं, फिर उनका 1 मिलियन होता है, बराबर है। और जब वो मेच्योरिटी में आ जाती है तभी उसके पास अराउंड 40,000 फॉलिकल्स जो है वो तैयार रहते हैं। ये फॉलिकल्स क्या हैं? ये फॉलिकल के अंदर ओके फाइनली फीमेल गैमीट जो है या ओवम जिसको हम कहते हैं वो बनने वाला है। और वो ओवम जब मेल स्पर्म के साथ में कंबाइन होगा तब फर्टिलाइज होके जो है ह्यूमन बेबी का जन्म हो सकता है। तो आपको पूरा जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो आपको माइंड में रखना है। करेक्ट है। तो अभी की जो डिस्कशन होने वाली है ना, वो ये है कि एक फीमेल ह्यूमन में जब वो मेचोरिटी के स्टेज पे रीच होती है, मतलब जब वो 13 या 14 साल या 15 साल की उम्र में रीच होती है, करेक्ट है, जब उसका मिनार्क पीरियड शुरू होता है, तो उस टाइम पर उसके ओवरीज के अंदर क्या चेंज आ रहा है। अगर उस टाइम हमने ओवरीज का सेक्शन निकाला तो हमें क्या क्या दिखेगा, करेक्ट है, वो चेंजेस की डिस्कशन होने वाली है आज के इस वीडियो में। करेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सुनिएगा। करेक्ट है। एंड प्लीज़ बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर, नोट्स लेते रहना है, ठीक है। ओके अब ये जो चेंजेस है ये कहाँ हो रहे हैं? कॉर्टेक्स में हो रहे हैं।
तो याद है आपको कॉर्टेक्स मेड्यूला। अब यहाँ पे ये जो इमेज है ये थोड़ी छोटी है, मैं बाद में इसको एनलार्ज कर भी पढ़ाऊंगी, बट क्योंकि टेक्स्ट के साथ में अगर समझेंगे तो इसीलिए मैंने फिलहाल दोनों को एक ही पेज में रखने के लिए इसको स्मॉल ही रखा है। ठीक है, तो अभी देखिए ये ओवरी है, ये जो बड़ा सा हिस्सा है इसका सेक्शन लिया हुआ है कटिंग करके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अंदर दिख रहे हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कॉर्टेक्स, करेक्ट। और जो ये बाहर मतलब ये जो इंटरनल हिस्सा है इसको हम कहते हैं मेड्यूला। तो जो चेंजेस हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, कॉर्टेक्स में हो रहे हैं, करेक्ट। अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आपको ओसाइटिक डेवलपमेंट के स्टेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट है, ओके। अब ये जो चेंजेस हैं जो ओवरी में हो रही हैं, ये चेंजेस साइक्लिक चेंजेस हैं। मतलब क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि एक फीमेल या मैच्योर फीमेल ह्यूमन बीइंग में हर महीने एक पर्टिकुलर साइकिल होता है उनकी ओवरीज में, जिसको हम मेनार्क कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको मंथली साइकिल या पीरियड्स भी कहते हैं, ओके। तो ये जो चेंजेस हैं ये साइक्लिकल चेंजेस हैं, जो पहले लेफ्ट ओवरी में, फिर राइट ओवरी में, फिर लेफ्ट ओवरी में, तो हर महीने एक पर्टिकुलर ओवरी में ये चेंजेस दिखने को मिलेंगे, करेक्ट है। ये पूरा चेंज कंप्लीट होगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि स्पर्म की अगर एंट्री हो गई तो फिर वहाँ पे बेबी जो है वो फॉर्म होगा। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो ये सारे चेंजेस होने के बाद इस ओवम को बाहर निकाल दिया जाएगा सिस्टम से, और फिर वो पीरियड्स वाला जो साइकिल है वो होगा, करेक्ट है। तो ये साइक्लिकल चेंजेस एक फीमेल सिस्टम में हर महीने में, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, फिर लेफ्ट में फिर राइट में, साइक्लिक तरीके से होते रहेगा, करेक्ट है। अब ये साइकिल 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 एक्चुअली है क्या, ओके। साइकिल एक प्रोसेस है या एक सीक्वेंस है या एक घटनाक्रम है, ओके, जहां से प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो बिल्कुल सिंपल वाला फॉलिकल था वो धीरे धीरे मेच्योर होता है, पहले प्राइमरी बनाता है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। सबसे मेच्योर फॉलिकल होता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर फीमेल जो गैमीट है या जो ओवम है वो 100% बन के तैयार हो चुका है, करेक्ट है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अगेन वंस अगेन एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है या एक घटनाक्रम है जिससे जो बिल्कुल सिंपल फॉलिकल था, जो कभी मेच्योरिटी में नहीं थी, जो ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बराबर है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से, है ना, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर उससे टर्शरी, फिर उससे मेच्योर फॉलिकल, ओके। मेच्योर फॉलिकल का मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल, करेक्ट। सो ये मैं वापस समझाऊंगी डायग्रामेटिकली, अभी फिलहाल हम जस्ट टेक्स्ट के साथ साथ में इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। जो प्राइमरी फॉलिकल है, करेक्ट, जब वो प्राइमरी स्टेज पे है, इमेच्योर स्टेज पे है, तो उसके आजू बाजू में 2-3 लेयर होते हैं, मल्टी लेयर्ड, ओके, क्यूबॉइडल तरीके के फॉलिकुलर सेल्स। क्यूबॉइडल मतलब स्क्वायर शेप। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है ये भी स्क्वायर जैसे सेल्स हैं, दिख रहा है आपको जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, बराबर है। और फॉलिकल के आजू बाजू ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के आजू बाजू में भी ऐसे स्क्वायर जैसे सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, करेक्ट। मैं अब इसको कम ज्यादा करती रहूंगी, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल के आजू बाजू में 3-4 लेयर हैं क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स के, ठीक है। अब जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, करेक्ट, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, ठीक है, ये एक लेयर और ऐड करते हैं फॉलिकल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं थेका। अब इसको इस डायग्राम में देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, प्लस स्ट्रोमल सेल्स वगैरह आपको दिखाया नहीं गया है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल है जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे है, ओके, तो ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ दिख रहा है आपको, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के आजू बाजू में एक और लेयर ऐड कर दिया जाता है, उसको ऐड कौन करता है, स्ट्रोमा सेल्स। लेयर का नाम क्या है, थेका, ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जब ये थेका ऐड हो जाता है और एक लेयर आ जाता है, तो अभी हम इसको प्राइमरी फॉलिकल नहीं कह सकते,
अभी हम इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो देखिए सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा सा साइज में बड़ा नहीं है, देखिए ये एक और एक लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, कैन यू सी, बाहर ही एक लेयर बन गया, यहाँ पे एक ही वेवी लेयर है, यहाँ एक लेयर और देन सेकेंड लेयर। तो ये जो सेकेंड लेयर है ना, ये लेयर को हम कहते हैं थेका। ओके, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे बार बार इसको कम ज्यादा करते रहना पड़ेगा सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो स्ट्रोमल सेल्स में थेका ऐड कर दिया, अभी ये फॉलिकल प्राइमरी से बन गया सेकेंडरी, है ना। घटनाक्रम याद करते रहिए, प्लीज रिमेंबर दी सीक्वेंस। अब ओके, क्या होता है, oocytic सेल और ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये दो सेल्स हैं जो फॉलिकल के अंदर रहते हैं। अब इनकी जो मात्रा है ये बढ़ती है, दे स्टार्ट ग्रोइंग, और इनका नंबर्स या मात्रा इनकी बढ़ जाती है। अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स और oocytes हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके, कैसे मूवमेंट हो रही है प्रोसेस की, उसको आपको माइंड में रखना है। स्टूडेंट्स प्लीज मेक अ हैबिट कि आपको साइड में एक नोटबुक और पेपर पेन लेके आपको नोट्स बनाते रहने हैं। फर्स्ट क्या हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, थर्ड क्या हो रहा है, करेक्ट है। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल और थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये फाइनल फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में बहुत सारे ज्यादा फॉलिकुलर सेल्स भी हैं, ठीक है। इसको हम मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। अभी ग्राफियन फॉलिकल की साइज प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल से बहुत ज्यादा है। कैन यू सी, ये देखिए, प्राइमोर्डियल छोटा सा, फिर लेयर ऐड हो गया प्राइमरी फॉलिकल, फिर और लेयर ऐड हुआ सेकेंडरी, फिर और लेयर ऐड हो गया टर्शरी। अब देखिए टर्शरी में एक फर्क भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ तो एक अलग से सैक जैसे बन गई है जिसमें लिक्विड भर गया है ना। फिर ये और बड़ा होता है, यहाँ पे जहाँ मेच्योर फॉलिकल लिखा है ना स्टूडेंट्स, वहां पे आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट बना के लिखे ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल का मतलब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है oocyte। ये oocyte जो है आगे जाके आपको मेच्योर फीमेल गैमीट या ओवम देगा। हाँ, आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ रही है। अब जैसे मेच्योरेशन होती जा रही है फॉलिकल्स के, ओके, ये क्या करते हैं, पहले ओवरी के बिल्कुल अंदर थे फॉलिकल्स, बट जब ये मेच्योर होते हैं तो ये बड़े हुए हो जाते हैं साइज में और बाहर की तरफ मूव होने लगते हैं। सो अगेन अगेन हम एक बार डायग्राम देखेंगे, ओके। तो देखिए पहले ये बिल्कुल अंदर नहीं है ओवरी के, लेकिन जैसे जैसे इनकी मेच्योरिटी हो रही है, देखिए ये कैसे बिल्कुल सरफेस पे आके अड़ गए हैं यहाँ, टू द एक्सटेंट कि जब ये मोटा होते जा रहा है या बड़ा होते जा रहा है, ओके, देखिए ये ओवरी के वॉल को बाहर पुश करते जा रहा है, ये दिख रहा है, ये वॉल देखिए पुश होते जा रहा है। पहले ये वॉल और इसके बीच में अंतर था, गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल वॉल को चिपक गया है, उसको अड़ गया है, मतलब अभी ये पुश आउट करेगा। ग्राफियन फॉलिकल, ओके, ओवरी के पतले वॉल के अगेंस्ट बिल्कुल चिपक जाता है और उसको पुश करने लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है जिसके अंदर कोई समथिंग इज पुशिंग और वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, ओवरी के बॉल को आप बाहर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि छोटा सा बम्प है उसके अंदर, है ना, जैसे कोई बॉल है जो वहां पे स्टिक हो गई है, तो आपको बाहर से फील होगा। इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के पतले से वॉल के अगेंस्ट प्रेस होके उसको एक ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस देगा। नाउ जब 100% मेच्योरिटी होती है तो oocyte जो है उसका कन्वर्जन होता है इनटू द एग या ओवम, बराबर है। और ये एग या ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल फूट जाएगा और ओवरी के वॉल के थ्रू थ्रू पियर्स हो करके ये जो एग सेल है ये बाहर निकलेगा ओवरी से, ओवरी से बाहर निकलेगा ओवम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन है जो हर महीने होता है फॉर अ फीमेल ह्यूमन बीइंग जो मेच्योरिटी रीच कर चुकी है, करेक्ट है। तो एक बार ओव्यूलेशन लेफ्ट ओवरी से, फिर राइट ओवरी से, फिर लेफ्ट ओवरी से, फिर राइट ओवरी से। समझ में आ रहा है। अब ओव्यूल तो बाहर निकल गया, जो बचा कुचा फॉलिकल है वो क्या करेगा, वो वहीं पे रहेगा और वो तब्दील हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट इज कॉल्ड दी कॉर्पस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा लेस कर देती हूँ, कॉर्पस लूटियम, करेक्ट है।
कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब आपने डेफिनेटली लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको बिल्कुल सिंपल में समझाती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करता है और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में छोड़े जाते हैं। ओके, सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है और आपका जो रिमेनिंग हिस्सा है फॉलिकल का वो चेंज होता है टू गिव यू द कॉर्पस लूटियम। तभी और एक बार ज्यादा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो ये देखिए ये ओ साइड था, अब ये बिल्कुल चिपक गया और ये देखिए रप्चर हो गया है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल टूट गया और ओवम बाहर निकल गई, ओवरी से निकल गई बाहर, है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या ये ओव्यूलेटेड ओवम है। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आप केयरफुली देखेंगे तो इधर दिन का भी हिसाब दिया है। जैसे अगर हम महीने का पहला दिन ले लें तो फर्स्ट डे पे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ऐसे रहेगा, फिर ये चेंज होगा 12वें दिन पे टर्शरी फॉलिकल की शुरुआत होगी। ओके, फिर 14वें दिन पे 14th डे पे ओके आपका जो ओवम है वो निकल जाएगा सिस्टम से। सॉरी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, नीचे का हिस्सा हाईलाइट हो रहा है सिर्फ। ओके, नाउ क्या होगा, ओवम तो बाहर निकल गया 14th डे पे, उसका क्या होगा वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। बट ये जो बचा कुचा हिस्सा है ना, ये तो बच गया है। अब ये धीरे 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 अंदर ही अंदर चेंज होता जाएगा और हमें 20वें दिन के आजू बाजू कॉर्पस लूटियम करके एक स्ट्रक्चर मिलेगा। कॉर्पस मतलब बॉडी, लूटियम मतलब येलो, तो ऐसा बॉडी जो येलो कलर का दिखता है। करेक्ट है। ये कॉर्पस लूटियम तब तक सिस्टम में बना रहेगा, ओके, कुछ दिनों तक बना रहेगा। और ये क्या करेगा, ये टेम्पररीली एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करता है, मतलब ये हार्मोन सिक्रीट करता है। करेक्ट है। अब अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी नहीं हुआ, मतलब इमेजिन कीजिए आपके माइंड में कि ओव्यूल ओवरी से निकल गई है, ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं, अगर मेल गैमीट आ गया, ओके, दैट मीन्स स्पर्म अगर आ जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो स्पर्म इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा और फिर बेबी का आगे का डेवलपमेंट होगा। बट मान लीजिए कि ह्यूमन स्पर्म आया ही नहीं, तो ये जो ओव्यूल है, करेक्ट है, वो ओव्यूल थोड़े टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा, मतलब मर जाएगा और साथ साथ में कॉर्पस लूटियम भी डिजेनरेट हो जाएगा और उसकी जगह पे एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा विच इज कॉल्ड द कॉर्पस एल्बिकन्स। ये दिखे 20वें दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट और नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम विल गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस एल्बिकन्स। करेक्ट है। लूटियम का फंक्शन क्या था बच्चों, वो हार्मोन जनरेट कर रहा था, है ना। तो अभी अगर कॉर्पस लूटियम नहीं रहा तो हार्मोन भी नहीं रहेगा सिस्टम में, मतलब ये जो पूरा सिस्टम बना, ओके, अभी बॉडी को समझ में आ गया कि मेल गैमिट तो आने वाला नहीं है, तो अभी इस पूरे सिस्टम को खत्म करके बाहर फेंक देना है। उस टाइम पर ब्लीडिंग जो है या मंथली साइकिल या मेनार्क, ओके, वो जो ब्लीडिंग फेज है वो इस टाइम पे शुरू होती है। करेक्ट है। तो आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल का जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है। डायग्राम के साथ साथ जरा प्लीज उसको स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। डेफिनेशन क्या है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल का दूसरा नाम है। ठीक है। एक वन साइडेड एक्सेंट्रिक मतलब एक साइडेड एक तरफा सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और इस सेकेंडरी ओवोसाइट के आजू बाजू में एक लेयर है विच इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। करेक्ट है। ये जोना पेल्यूसिडा एक गम जैसे ट्रांसपेरेंट लेयर है, ओके, कवरिंग लेयर है। और ये जोना पेल्यूसिडा कौन बनाता है ना, विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवोसाइट। तो ओवोसाइट का ही एक लेयर है विच इज कॉल्ड द, और एक मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड द विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन एक गम जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है और इस गम जैसे सब्सटेंस से एक और लेयर तैयार होता है विच इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। करेक्ट है। नाउ इसके भी बाहर एक और लेयर है, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, तो इसके भी बाहर एक और लेयर है जिसको हम प्रोटेक्टिव या फाइब्रस कवरिंग बोलते हैं विच इज कॉल्ड द थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना के अंदर एक और पतला लेयर है विच इज कॉल्ड थेका इंटरना। थेका मतलब कवरिंग, एक्सटर्ना मतलब बाहर, तो बाहर का कवरिंग थेका एक्सटर्ना, अंदर का कवरिंग थेका इंटरना। करेक्ट।
ये क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, हार्मोन के नाम याद रखने हैं। अब थेका इंटरना के अंदर एक लेयर है सेल्स का विच इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के अंदर के जो सेल्स हैं थोड़े टाइम के बाद ये दो अलग अलग सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। करेक्ट है, एक सेल बनाता है डिस्कस प्रोलिजेरिस और दूसरे सेल्स बनाते हैं कोरोना रेडिएटा। करेक्ट है। अब जो सेल्स है ना, ओसाइट और सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके हम एक वर्ड देते हैं। या तो एवरी टाइम हमें बोलना पड़ेगा ओसाइट ग्रैन्युलोसा, ओसाइट ग्रैन्युलोसा, तो दोनों को कंबाइन करके हमने एक नाम दे दिया, क्यूम्यूलस ओओफोरस। क्या नाम दिया? क्यूम्यूलस ओओफोरस। करेक्ट है। अब अगर आप केयरफुली सेल्स को देखेंगे, आपके ग्राफियन फॉलिकल को, तो एक कैविटी है या एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारी लिक्विड है भरी हुई। तो इस कैविटी को या इस स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम कहाँ पर होता है? वो साइड और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बीच में। पहले थियरी करेंगे फिर डायग्राम देखेंगे। ओके, तो ये वो साइट और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बीच में एक जगह है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। और एंट्रम के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा है विच इज कॉल्ड द लिकर फॉलिक्यूलाई। अभी ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, अभी जो आपने टर्म स्टडी किए ना, अब वापस देखते हैं। ये देखिए, बाहर का लेयर थेका एक्सटर्ना, अंदर का लेयर ये छोटे छोटे गोल गोल बबल्स जैसे बने हैं, ये थेका इंटरना। करेक्ट है। फिर ये जो ब्राउनिश कलर के लेयर बने हैं, तीसरा लेयर, ये है ग्रैन्युलोसा। करेक्ट। ग्रैन्युलोसा के कुछ सेल्स बाहर आके करोना रेडिएटा दे रहे हैं। करेक्ट है। करोना रेडिएटा का बिल्कुल बीचों बीच है वो साइट, ओके, जो आगे जाके आपका फीमेल गैमीट बनाएगा। करेक्ट है। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसको हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड द लिकर फॉलिक्यूलाई। करेक्ट है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। वंस अगेन, ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबा देना है। स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में क्लासेस में, तो मैं आपको फिर से बता दूं, क्लासेस मेरे ऑलरेडी फुल स्विंग चल रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स में डाउट्स हैं या ओनली आपको टेस्ट सीरीज या डाउट सॉल्विंग सेशंस करने हैं, तो वो ऑप्शंस भी रेडी है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी। दो स्टूडेंट्स जो नीट दे रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हैं, करेक्ट, एक बार ज़रूर मेरे साथ में क्लासेस ज्वाइन करके देखिए। आई हैव रैपिड रिविजन सेशंस ऑल्सो। सो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन हैं, मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। Okay, and please do not forget to keep liking and sharing this channel. Thank you very much, students, and keep studying.